Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our chapter is Writing in City Life, class 11th. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Mesopotamian civilization. Mesopotamian is a Greek word. Meso means middle and Potamia means rivers. Mesopotamia lies between the two rivers, that is the river Euphrates and river Tigris. यानी ये दरियाई दजला और दरियाई दरमियान के बीच में एक वादी है जिसे मेसोपोटामियन कहा जाता है. It is also called Sumerian civilization. Why it is called Sumerian civilization? Because Sumerian was the first language of Mesopotamia. So it is called Sumerian civilization. Another is, it is called also a Babylonian civilization. Why it is called a Babylonian civilization? Because Babylon was a city in Mesopotamia which developed after 2000 BCE. It was a developed city. After that, futures of Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization जो थी इसके futures के. The first future of Mesopotamian civilization is prosperous. There was good agriculture production. So it is prosperous. The people of Mesopotamia was prosperous. City life, according to the historians, according to the evidence, Mesopotamia was, the people of Mesopotamia spent city life because there was literature, mathematics, astronomy, etc. It was spread over Mediterranean. ये मेडिटेरियन तक फैली हुई थी, that is तुर्की एंड ईरान तक. अगर आप बात हम करेंगे sources to understand Mesopotamian civilization, यानी Mesopotamian civilization को understand करने के लिए हमारे पास sources क्या हैं? The first and foremost source is tools. जो tools हमें मिले हैं वहाँ पर उनसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दूसरा है ऑर्नामेंट्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए. या तीसरा है सील्स जो वहाँ पर दरियाफ्त हुए हैं, हिस्टोरियंस को मिले हैं, उनसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है मोर देन 1000 रिटन डॉक्यूमेंट्स, वो भी हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कभी कभार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है व्हाट आर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और व्हाट आर सुमेरियन सिविलाइजेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. इसके भी यही सोर्स है. अगर हम बात करेंगे मेसोपोटामिया एंड इट इज जियोग्राफी की, यानी मेसोपोटामिया देखने में कैसा था. हम तो वहाँ गए नहीं लेकिन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट इट एज, अगर हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की किस इलाके की, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो मेसोपोटामिया था वो लाइटली ग्रीन था. वहाँ पर रेन फॉल अच्छी थी, क्लाइमेट कंडीशन अच्छी थी. ये फेवर करता था इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ये इलाका बहुत अच्छा था. अगर हम बात करेंगे नॉर्थ स्टेप की यानी अपवर्ड्स की, तो वहाँ पर क्या था, झाड़ियाँ थे. वो इलाका फेवर करता था किसके लिए? एनिमल हर्टिंग के लिए, यानी एनिमल पशुपालन के लिए ये इलाका बहुत अच्छा. ईस्ट ट्रांसब्यूटर्स जो थे ना मेसोपोटामिया के, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन किससे? इराक से. बात करेंगे साउथ की, तो साउथ में डिजर्ट था. हिस्टोरियंस का कहना है कि फर्स्ट सिटी जो है वही यहीं साउथ से डेवलप हुई. यहाँ जो राइटिंग है वो भी साउथ में इसी डेजर्ट से शुरू हुई. अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, यानी शहरियत जो थी मेसोपोटामिया में वो कैसी थी. यानी विलेज और सिटी की हम बात करें, जो फैसिलिटीज शहर में होते हैं वो गाँव में नहीं. जो डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर्स या और गाँव में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा कहाँ शहर में मिलता है. शहर डेवलप्ड होता है, वहाँ फैक्ट्रीज होते हैं, बहुत कुछ होता है बनिस्बत गाँव के. पहली एक्टिविटी वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये शहर में होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गाँव में नहीं होते हैं. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो मुमकिन सी बात है जो
मेसोपोटामिया है वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे था, फूड प्रोडक्शन में। अब जब ये चीज़ें बनाती थी, अलग अलग किस्म की चीज़ें वहाँ बनती थी, फैक्ट्रीज थी, तो इसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर था। इन्हें मुख्तलिफ लोग चाहिए थे जो अलग अलग कारखानों में काम करते थे। ये भी एक फ्यूचर है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद ये जो सारा काम होता था, ये होता था अंडर द सुपरविजन ऑफ रूलर। इन्हें रूलर के अंडर होता था काम, इसके निगरान होते थे, इसके सुपरवाइज करते थे रूलर्स। अब बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन। अब जो ये चीजें बनती थी मेसोपोटामिया में, इनको दूसरे शहरों तक पहुंचाना था, तो कैसे पहुंच जाते थे? उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं था, तो क्या थे? कार्ट्स थे। उन कार्ट्स को क्या करते? जानवर खींचते थे, जानवरों से वो चलाए जाते थे। चलते चलते ये जानवर थक जाते थे, उनको घास की जरूरत थी। तब इन्होंने एक और दूसरा ट्रांसपोर्ट का एक वे निकाले, दैट इज कॉल्ड रिवर ट्रांसपोर्ट। रिवर ट्रांसपोर्ट में इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? बोट को इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन ये करते थे, कम्युनिकेशन विद तुर्की एंड ईरान के साथ ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन के लोग। तो इससे क्या हुआ? एक तो गुड्स एक्सचेंज होते रहे, दूसरे तो क्या हुआ, इनकी जबान, इन्हें तुर्की जबान इन्हें सीखी, ईरान की जबान इन्हें फारसी इन्हें सीखी। ये कम्युनिकेशन की जो थी, ये कम्युनिकेशन भी अब बढ़ने लगी, और जो चीज़ें थे ये ट्रांसपोर्ट होने लगे। इन्हें एक ये यहाँ से चीज़ें देते, वहाँ से लाते थे, एक कम्युनिकेशन हो गई। और दूसरी क्या हो गया, जो ये कमोडिटीज़ थे, ये जो गुड्स थे, ये दूसरे इलाकों में पहुँचने लगे, वहाँ से और चीज़ें आने। अगर हम बात आप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। जो मेसोपोटामिया में राइटिंग ये कैसे डेवलपमेंट, यानी कैसे उन्होंने शुरुआत की लिखना, तो कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने मिट्टी के टेबलेट्स पर लिखना, क्ले टेबलेट्स पर लिखना शुरू किया। लिखना था, लिखते थे किसके? पेपर तो नहीं था, तो मिट्टी के टेबलेट्स, मिट्टी की तख्तियां बनाते थे, उन पर जब वो गीली होती थी उन पर लिखते थे, और बाद में क्या करते, उनको धूप में सुखाया जाता था। अगर हमें उनको बहुत कुछ लिखना था तो बहुत मिट्टी की तख्तियां चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक और दूसरी फॉर्म राइटिंग सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यून फॉर्म सिस्टम, इन्हें एक शॉर्ट फॉर्म निकाला कि जब बहुत कुछ लिखना था तो बहुत कम थोड़ी सी तख्ती पर लिखते थे। लेकिन इसको आम इंसान नहीं लिखते, बहुत स्किल्ड पर्सन थे जिनके पास स्किल था लिखने के, वो ही लिख सकते थे। अगर हम बात करेंगे अब लिटरेसी मेसोपोटामिया में लोग कितने पढ़े लिखे थे, तो इसकी जो एविडेंस मिलते बहुत ही कम लोग थे जो मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे थे। इसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसी में है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड मेंटेनेंस, इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कैसे हुई? पहले जो वहां पर ये टेम्पल्स बने थे ये मड के थे, मिट्टी के थे। अब ये इनमें मेंटेनेंस कैसी हुई? क्योंकि मेसोपोटामिया में फूड कल्टीवेशन अच्छी होती थी, फूड प्रोडक्शन अच्छी होती थी। वहाँ जो लोग थे उनका बिलीफ था, यकीन था कि जो हमें ये फसल है ये हमें भगवान देता है, ये हमें गॉड्स देते हैं, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो उन्होंने इसका हिस्सा निकालना शुरू किया। जो उनका फसल बनता था, उगता था खेतों में, वो इसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर मंदिरों में डालते थे। इससे क्या हुआ? मंदिरों को अब इनकम आनी शुरू हो गई, मंदिरों ने अब ट्रेड शुरू कर दिया। इस ट्रेड से क्या किया? उन्होंने इन मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट किया, इन्हें दोबारा अच्छी तरीके से उनकी तामीर करने शुरू की। पहले जो ये मंदिर थे ये मिट्टी के थे, अब इन्होंने इन मंदिरों को किससे का बनाया? पत्थरों का बनाना शुरू किया, इन पर पेंटिंग करने शुरू की, इनको डेकोरेट करना शुरू किया, क्योंकि अब उनके पास इनकम थी। ये इनकम कहाँ से आती थी? ये आती थी जो लोग फसल का हिस्सा निकालते थे और मंदिरों में डालते थे, अपने भगवानों की नजर करते थे। जो मंदिरों में जो पुजारी वगैरह होते थे वो इस फसल को क्या करते थे? बेचते थे, और उनसे उनको जो भी मिलता था, पैसा वगैरह मिलता था, वो किस पर खर्च करते थे? मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, इस पर। टुडे इट इज इनफ। मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में इतना ही काफी है। आने वाले इंशाल्लाह दूसरे लेसन में दूसरे जो लेक्चर हमारा होगा इसी राइटिंग एंड सिटी लाइफ पर, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।